नमस्कार, न्यूज हिमाचल में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ गगन और आज बात करेंगे 2027 का सेमीफाइनल। दरअसल हिमाचल की 1293 पंचायतों में मंगलवार को वोट डाले गए। सुबह से ही पोलिंग बूथों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। मतदान को लेकर सभी वर्गों में खासा उत्साह देखने को मिला। इन चुनाव में 13 लाख से ज्यादा लोगों ने मताधिकार का प्रयोग कर अगले 5 साल के लिए नए जनप्रतिनिधि चुनेंगे। इनमें 9,23,215 पुरुष वोटर, 8,99,766 महिलाएं और 49 अन्य मतदाता हैं। वोटिंग खत्म होते ही प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के मतों की गणना पंचायत भवन में की जा रही है। बीडीसी और जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई को की जाएगी और ऐसे में आज वोटिंग के बाद इनकी मतपेटियां स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी। 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिमला, मनाली, मंडी, नूरपुर, नाहन, ऊना से तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो हिमाचल में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान अब पूरा हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक 72.66% मतदान की जानकारी दी गई है। डाटा संकलन के बाद ये मतदान प्रतिशतता बढ़ सकती है। 13 लाख से ज्यादा लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले चरण में 1293 पंचायतों के 7,729 वार्ड में मतदान हुआ। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। डंसा पंचायत के जगोनी वार्ड नंबर 3 में 115 साल के सुमपुर देवी वोट डालने के उपरांत पोलिंग बूथ से बाहर आते हुए नजर आए। महिला में बहुत ज्यादा जज्बा देखने को मिला। 115 साल की महिला, आप टीवी स्क्रीन पर आप देखिए जरा, अपने जीवन काल के दौरान हर बार अपने वोट हक का इस्तेमाल करते हुए बेहद उत्साह के अंदर नजर आया। आज 115 साल की हो चुकी हैं और इनके उत्साह में किसी तरह की कोई कमी सामने नहीं आई। मंडी के गोपालपुर ब्लॉक का रुख किया जाए तो ग्राम पंचायत गौंता के कुखान वार्ड नंबर 1 में 113 साल की बुजुर्ग महिला मतदान करने के लिए जिस वक्त मतदान केंद्र पहुंची, उन्होंने वोट डाला। उस वक्त की तस्वीरें देखिए जरा। उम्र के इस पड़ाव में भी उनका मतदान के प्रति उत्साह लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। मतदान केंद्र पर मौजूद चुनाव कर्मचारियों और साने लोगों ने उनके जज्बे को सलाम किया। बुजुर्ग महिला को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया। वहीं पर दूसरी ओर पहली बार वोट डालने पहुंचे युवा मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। कई युवा वोटर्स ने मतदान के बाद अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी पर खुशी जाहिर की। मतदान केंद्रों के बाहर सुबह के समय से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। फर्स्ट टाइम पंचायत का इलेक्शन जो हो रहे हैं उनमें अपना वोट दिया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस वोट के लिए। और मैं अपने युवा साथियों को भी यही बोलना चाहूँगी कि वोट दें और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। धन्यवाद। मैंने पहली बार पंचायत के वोट दिए और मुझे वोट देकर बहुत अच्छा लगा। मैंने वोट ये सोचकर डाले कि ताकि हमारी पंचायत का विकास हो सके, हम एक अच्छा प्रतिनिधि चुन सकें। मेरा सभी माताओं, बहनों और युवा वर्ग से यही अनुरोध है कि अपने मतदान का खुल के उपयोग करें। लोगों से अपील करता हूँ ज़्यादा ज़्यादा मतदान करें और सुरक्षित रहें और अपना दिल से लोगों को मतदान करें। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हिमाचल से। एक दिल छू लेने वाली तस्वीर भी सामने आई है जिसमें 103 साल की महिला कंधों पर वोटिंग करने पहुंची। तस्वीर जिला शिमला के रामपुर से सामने आई। देखिए जरा, ये तस्वीरें देखिए जरा। एक तो होता है उम्र का एक पड़ाव, बुजुर्ग होने के नाते ये इनको पता है कि इलेक्शंस की क्या महत्वता होती है।
इन एक वोट की एक वोट की क्या कीमत होती है, कितना कीमती होता है एक वोट, एक वोटर कितनी ज्यादा अहमियत रखता है किसी भी इलेक्शन में। ये वो वोटर हैं जो दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं और इसी के साथ दूसरों को हालांकि प्रेरित भी करते हैं और इसी के साथ ही इस महापर्व में हिस्सा लेकर वो अपनी अहमियत को भी जाहिर करते हैं कि ताकि उनकी उम्र चाहे 100 साल से पार हो चुकी है लेकिन वो देश के नागरिक हैं, उनके पास मतदान का अधिकार है, उनके पास ये ताकत है जिसके जरिए एक बड़ा बदलाव वो कर सकते हैं। उनके पास ताकत है कि उम्र के इस पड़ाव में भी वो अपनी आवाज को अपने वोट के जरिए बुलंद कर सकते हैं। कैसे देश की सरकारों के कानों तक, सियासी नुमाइंदों तक अपनी आवाज वो पहुंचा सकते हैं, इसकी ताकत ये बताते हुए नजर आते हैं। अब बात करेंगे जिला बिलासपुर के 182 ग्राम पंचायतों में से 62 पंचायतें ये चुनाव आयोजित जहां पर किया गया। इसमें 1,69,324 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 85,230 पुरुष और 84,094 महिला मतदाता शामिल हैं। मतदान केंद्रों पर बैलेट पेपर पर मतदान किया गया और इसके अलावा वोटर्स के लिए हेल्थ चेकअप और नन्हे बच्चों के लिए झूले का भी पूर्ण व्यवस्था की गई थी। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए जरा, ये व्यवस्था की गई बच्चों के लिए। वहीं पर 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में बुजुर्ग मतदाताओं के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्पॉन्सर्ड यहाँ पर हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी बच्चों के खेलने हेतु प्लेइंग एरिया डेवलप किया गया। इसीलिए किया गया ताकि महिलाएं जो है मतदाता प्रतिशतता में अपनी भागीदारी को बढ़ा सके और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे सके। मैं इसी बामटा पंचायत का निवासी हूँ और जो ये लोकतंत्र का महाकुंभ है, ये वोटों का पर्व है, इसमें लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और सुबह से लंबी लाइनें लगी है। इस पोलिंग स्टेशन में फिर राजपुर का मैं मेरे खैरियों वाले वोट में तो बहुत लंबी बहल करने लगा, बहुत लोगों का तो लोग अपनी मनमर्जी का उम्मीदवार चुनने को में भारी उत्साह दिखा रहे हैं। शांतिपूर्वक इलेक्शन हो रहा है, कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, शांतिपूर्वक काम हो रहा है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे प्यार सिंह कंवर जी, प्रवक्ता हिमाचल बीजेपी से, कोशिश कर रहे हैं उनको जोड़ने के लिए। और इसके साथ भूषण रोहटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल कांग्रेस से। भूषण रोहटा जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। डॉक्टर राजेश चांदना जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। डॉक्टर राजेश चांदना जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। और हमारे साथ हेमंत जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरा चुनाव विश्लेषक जो हैं, इनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आज के चुनाव को ले सकते हैं, जितना रुझान जो है वोटर्स के अंदर भी देखने को मिला। और हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हैं, तो प्यार सिंह कंवर जी भी क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्यार सिंह कंवर जी, आपको आवाज आ रही है? नमस्कार। मुझे तो आ रही है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं हेमंत जी का मैं आज रुख करना चाहूंगी। हेमंत जी, आप हमें बताएं कि दोपहर 3 बजे तक 72.66% वोटिंग हो जाना क्या संकेत देता है आपके नजरिए से? हेमंत जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर, आपने सवाल सुन लिया? जब मैं दोहरा दूं? जी, सवाल मैंने सुन लिया और ये बहुत सुखद, मैं कहूंगा कि एक लोकतंत्र का जो पर्व है और पंचायतें का जो इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है, सबसे संवेदनशील होता है और बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है लोकतंत्र की। और इसमें बढ़ चढ़कर लोगों का वोट डालना है बहुत पॉजिटिव साइंस है लोकतंत्र के लिए। मुझे लगता है कि इसमें शाबाशी दी जानी चाहिए प्रदेश की जनता को। हिमाचल के लोग वैसे भी बहुत जागरूक है जी, वोट डालने के लिए, मतदान के लिए, सियासी तौर पे भी और आपसी सौहार्द के हिसाब से भी। तो ये बड़ी सुखद स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है। अभी एग्जैक्ट शायद आया नहीं है आंकड़े, एग्जैक्ट आया नहीं है, आएगा।
लेकिन ये जो आंकड़े हैं क्योंकि बाकी 26 को जैसे हुए 28 और 30 मई को 3 चरणों में ये क्योंकि ये मतदान होना है, तो बाकी जो चरणों में मतदान होगा उसको लेकर कैसी उम्मीदें आपकी जाहिर हो रही हैं कि हिमाचल का वोटर क्या चाहता है? और जैसे कि हमने तस्वीरें देखी, बड़ी बड़ी अच्छी तस्वीरें भी आपने भी देखी, हमने अभी अभी दिखाया कि 100 साल से ज्यादा की उम्र, किसी की 113 साल है, किसी की 115 साल है, ऐसे वोटर भी अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए हमेशा ही इस तरह की फोटोज आती है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो, और ये हमारी पढ़ी लिखी स्टेट होने का एक जो है मुझे लगता है कि सशक्त एक एग्जाम्पल है इस तरह की चीजें कि हम कितने जागरूक है। तो जो आपने कही कि 28 और दूसरे में मुझे लगता है कि मौसम का कुछ जैसे कुछ अलर्ट वगैरह हम देख रहे हैं अभी कि कुछ है, वो नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि इसी तरह का रुझान रहना चाहिए, क्योंकि लोग जागरूक हुए हैं और वो मैं मानता हूं कि विधानसभा लोकसभा से ज्यादा मुझे लगता है जोश से आते हैं लोग पंचायत के इलेक्शन। जी जी। और अभी मैं रोहटा जी आपका रुख करूंगी। रोहटा जी, आप क्या कहेंगे इन चुनाव को लेकर? पहले चरण के चुनाव जो है वो संपन्न हुए, हालांकि जो अभी तक 72.66% जो बताए गए दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा है, अभी स्पष्ट आंकड़े जो है आगे सामने आएंगे, लेकिन कैसे लेते हैं इन चुनाव को? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि एक ये लोकतंत्र का जो सबसे निचली जो तय हो गई है उसमें इसको भी एक उत्सव की तरह मनाया जाता है जी। और इसमें देखिए ये जो हमारी जो जमीनी स्तर की जो लोकतंत्र है उसको जाके मजबूत करता है, और इसमें जो है जिस तरीके से जाकर जो लोग जो है अपना बढ़ चढ़ कर जो इसमें अपना जो पार्टिसिपेशन जो दिखा रहे हैं, तो उससे जाहिर होता है कि लोग बड़े उत्साहित भी हैं, और जो कहीं ना कहीं जाकर जो है, और इसमें जैसे युवाओं ने भी जाकर देखिए इसमें काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, वो भी जो इसमें काफी सारे जो युवा है वो लोग भी प्रत्याशी है इसमें। तो जाहिर है कि ये चीज दिखाता है कि वो किस तरह से जाकर जो है जो राजनीति को वो उसका एक पॉजिटिव वे में जाकर देखते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं जाके जो है एक बदलाव की इच्छा रखते हैं। और जो हमारा जो बेसिक लेवल हो गया, जैसे पंचायती राज की जो तीनों तय हो गई है, जो तीनों टीयर्स हो गए, उस पर जिस तरीके से जाकर जो आप देखोगे, चाहे युवा हो गए हैं, चाहे युवतियां हो गई है, सभी जो है बढ़ चढ़ कर इसमें जाके एक जो पार्टिसिपेशन है, एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। हम इसमें एक पूरे में मुल्क की बात करता हूँ, पूरे देश की बात करता हूँ, तो उस हिसाब से जाकर जो चीजें आपको ये बहुत बेहतरीन देखने को मिलती है। बिल्कुल। प्यार सिंह कंवर जी, आपका क्या कहना है इन चुनाव को लेकर? और करसोग का जिक्र जरूर कीजिएगा, करसोग में बीडीसी चुनाव स्थगित हो गए। गगन जी, मुझे लगता है यह लोकतंत्र का पर्व जो हमारे स्थानीय स्तर पर गांव में, घरों में जी, जो भारत में जो परंपरा है जी, उसको लेकर मतदान का जो पहला चरण हुआ है, मैं चुनाव आयोग के साथ साथ प्रदेश के कर्मचारी वर्ग और प्रदेश की सभी प्रबुद्ध जनता को जी, और आपके माध्यम से सभी जो इसका चैनल को सुन रहे हैं जी, सबको बधाई देता हूं। इसमें बढ़ चढ़कर सभी ने भाग लिया है, और आपको भी बधाई देता हूं कि आप लोग इसकी निरंतर रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी। प्रदेश की जनता ने आज 1/3 मतलब 33% से अधिक लोगों ने जो मतदान 3 चरणों में होना है और जो 2 का शेष रहता है, बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उसके लिए मैं निश्चित तौर पर योग्य उम्मीदवारों को चुना है, और मैं जो प्रत्याशी हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं जी। और निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा है प्रदेश में कि कोई भी घटना, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं आती। ये प्रदेश की परंपरा है, जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी यहाँ पे रहने का तरीका है जी, उसको लेकर जो जितने अच्छे ढंग से ये चुनाव हुआ है, तो मैं सभी को बधाई देता हूं। अभी तो यही कहने का है जी। डॉक्टर राजेश चांदना जी, आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगी इसी पर। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव कितने खास हैं और कैसे लेते हैं इन चुनाव को आम आदमी पार्टी के लिए? डॉक्टर राजेश चांदना जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ, मैं शायद, हाँ यस 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 जी जी, हाँ, मैं अनम्यूट नहीं किया था शायद। हाँ जी, अभी आ सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। मुझे आज कंवर जी तो दिख रहे हैं आज, पर रोटा जी नजर नहीं आ रहे। रोटा जी लेकिन हैं फ्रेम में तो। अब फ्रेम मुझे नहीं नजर आ रहे। चलो कोई बात। और हिम्मत, हमारे पास जो रिकॉर्डिंग होती है ना उसमें सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा है। ओह अच्छा, जैसे मेरे अभी ठीक। तो ये तो बहुत मुझे भी बात एक ही है दिख कि रहा है।
66% मतदान हुआ है जी। और हमारे प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, एजुकेटेड है और अप टू डेट रहती है जी। तो ये एक हमारे हिमाचल की जनता की पहचान है कि आज बहुत अच्छे से चुनाव हुआ और हमारे प्रदेश वैसे भी शांति प्रिय लोग हैं यहाँ पे, तो शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया। बहुत अच्छे ये लक्षण है और ये चुनाव किस तरफ जाता है, ये बदलाव की तरफ जाता है या एक दूसरी तरफ जाता है या हो सकता है तीसरी तरफ जाता है, ये समय बताएगा। जी, उम्मीदें कितनी है तीसरी मुझे तरफ ऐसा जाने लगता है कि इस बार अन्य की संख्या ज्यादा होगी मैडम, ये मेरा एक अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? जो समर्थित अभी आप चेक कर लेना, मैं तो आपको बोल दिया, कल फिर पकड़ सकते हो आप मेरे को, जब रिजल्ट आएगा तब भी पकड़ सकते हो। तो जो समर्थित उम्मीदवार है ना, जैसे भाजपा के, कांग्रेस के, तो आप जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो ऐसा मुझे लग रहा है, हेमंत जी भी बैठे हैं जो इसके विश्लेषक हैं, तो इस बार अन्य की ज्यादा आपको संख्या मिलेगी। और उसका मैंने कल भी आपको कारण बताया था कि जनता दोनों ही सरकारों से त्रस्त। आपको भाजपा ये ना समझे कि हम सत्ता में नहीं है तो हमारे से त्रस्त नहीं है, भाजपा से भी लोग नाराज हैं और कांग्रेस से तो है ही है, ये तो आपको पता ही है, कांग्रेस से तो है ही है लोग नाराज। आपका क्या कहना है हेमंत जी, आप इत्तेफाक रखते हैं राजेश चांदना जी की बातों पर? देखिए मैडम, मेरी बात पॉलिटिकल लोगों को भी और मीडिया के लोगों को भी खराब लग सकती है। एक नैरेटिव जैसा हम लोग एक कहानी जैसी गढ़ देते हैं चीजों को लेके, जो इलेक्शन निहायत ही आपसदारी पे, जो पंचायत तक की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ आपसी रिश्ते, आपसी सद्भाव, आपसी सौहार्द ना, आपसदारी पे जो लड़े जाते हैं, पार्टी सिंबल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मौजूद नहीं है, पार्टी सिंबल पे हो नहीं रहे हैं। तो वो पहले सेमीफाइनल, सुन लीजिए बात पूरी, सुन लीजिए पहले, है ना। और मैं पहले भी बात कर रहा था अभी कि मैं 5 पंचायतें जो मेरे व्यक्तिगत, जो कुछ मेरे रिश्ते के लोग या सारे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ठीक है। अब जब वो जीत जाएंगे बाद में, कोई ना कोई तो जीतेगा उनमें, और वो कोई बीजेपी का समर्थक होगा, मतलब कोई बीजेपी को पसंद करता होगा, कोई कांग्रेस को, लेकिन उसका मतलब पंचायत लेवल पे ये नहीं है कि इतनी फला पार्टी के इतने जीत के आ गए, फला पार्टी के इतने जीत के आ गए। यस, अगर वो पार्टी सिंबल पे है इलेक्शन, लाइक जैसे नगर निगमों के चुनाव है, हालांकि नगर निगम पे जो मैंने देखे यहाँ खासतौर पे पालमपुर और धर्मशाला में देख रहा था, बावजूद कांग्रेस बीजेपी ने पूरी कोशिश की गई पॉलिटिकल पार्टियों की, इसको हम पॉलिटिकल जैसा इलेक्शन बनाए, उसके बावजूद वो बना नहीं पॉलिटिकल चीजों का। आपसी रिश्ते, आपसी सौहार्द, आपसदारियां जो है वो ज्यादा ठीक है। कल को कोई आ जाएगा, कोई बीजेपी के जीतेंगे, कांग्रेस की, सो के फाइन, बट पंचायत लेवल तक मुझे लगता है कि हमें इस तरह से नहीं गिना जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन अभी तक नहीं है, ऐसे कहीं भी नहीं है। वो ठीक है, बाद में जीत के आ जाएंगे, बोलेंगे इतने तो हमारे थे, तो हमारा कांग्रेस का है, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने दावे करती है हमारे 5000 जीत गए, हमारे 2000 जीत गए, 1000, वटेवर जो भी है सारा। तो मुझे लगता है कि जो गांव की सरकार है, अभी ये सियासत के ऐसी नहीं है कि पूरा सियासी माहौल हो गया है वहां पे, जितना मैं समझ पा रहा हूँ चीजों को जी। तो ये सेमीफाइनल सत्ता का या फाइनल कह देना, मतलब मुझे मैं इससे बड़ा सहमत नहीं होता। नहीं है आप सहमत? अच्छा हेमंत जी, एक चीज बताइए, करसोग में जो हुआ, मतलब कैंडिडेट का नाम ही गायब हो गया, इसको प्रशासनिक चूक मानेंगे या वजह इसकी कोई कुछ और हो सकती है? देखिए, अब ये अभी खुल के सारी चीजें तो नहीं आई, मैंने इतना ही देखा कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है वहां पे। तो मुझे लगता है जो लोकल वहां के जो कोई संवाददाता या दूसरे लोग ज्यादा कह पाएंगे। मुझे लगता है कोई तकनीकी कमी रही हो, खामी रही होगी, या कोई प्रशासनिक कोई रहा होगा। ये तो जो बात सामने आएगी उसके बाद ही, चूंकि ऑफ हैंड तो मैं यहाँ से नहीं कह पाऊंगा। जी जी, आप कुछ इस बारे में बता सकते हैं रोहटा जी? देखिए, मैं भी इसको जिस तरह से जाकर देखता हूँ कि जब तक इसकी जो है पूरी बातें सामने नहीं आती है, तो मुझे लगता है कि इस पे अपनी बात कह देना, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि शायद उतना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक जो है इसकी भी एक जांच का विषय है, तो इस पे जब पूरी तरह से जाकर जब एक जांच आके होती है, तो ही जाके कहीं ना कहीं इसका जो आंकलन किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो क्लरिकल एरर रही होगी,
तो शायद उसी को ही उसी का जो है उसी का जो नतीजा है वो देखने को इस करसोग क्षेत्र में जाके देखने को मिला है। लेकिन चलिए वो तो गर्भ में, भविष्य के गर्भ में है, वही जाके जब इस पे जाके जांच बैठेगी तो वहीं से जाके पता चलेगा किसमें जाके असल में हुआ क्या है। अच्छा, विपक्ष की तरफ से साजिश के जो इल्जाम है इसको लेकर आप क्या कहना है? देखिए, साजिश ऐसी नहीं हो सकती कि आप देखिए कि आप एक पर्टिकुलर जगह के लिए जाके कह दे कि वहां पे किसी तरह की साजिश हो सकती है, और वहां से आप एक चीज भी देखिए, जैसे अभी हेमंत जी ने भी कहा कि मैं इसको खुद भी, अगर मैं अपने आप मेरी इसमें आप एक पर्सनल राय मांगेगी तो मैं ये कहूंगा कि मैं भी इसको कोई एक सत्ता का सेमीफाइनल उस पॉइंट ऑफ उतना लार्जली इसको मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन इतना जरूरी है कि, और दूसरी बात है कि यहाँ पे हाँ, अगर किसी साजिश की अगर हम बात करते हैं जहां से किसी को लगता है कि हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है, इनडायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है, तब कुछ ये इस तरह की कोशिश होती है, कोई लोग करते भी है। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। और दूसरी बात है कि जो प्रदेश सरकार जो है वो इस पे पूरी तरह से मुस्तैद थी, और मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक महज जो है ये कि एक क्लरिकल एरर है। और मैं इसमें तो मैं कहता हूँ कि इसको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसको जो है इसको एक पूरी तरीके से जाकर पूरी पारदर्शिता के साथ इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच का विषय तो है ही। देखिए, इस पर स्थिति जो स्पष्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्याज सिंह कंवर जी, अगर क्लरिकल एरर है, अगर प्रशासनिक चूक कोई हुई है तो आप किसे जिम्मेदार मानेंगे इसको लेकर? मुझे लगता है ये केवल एक स्थानीय स्तर पे कोई चूक हो सकती है, और ऐसा बड़े चुनाव को करना कोई बड़ा आसान काम भी नहीं है। कोई हो सकता है स्थानीय स्तर पे कोई चूक हुई होगी, अगर कोई गलती हुई होगी तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और प्रशासन के लोग उसको सही करेंगे जी। और ये ठीक है कि मैं सहमत हूँ राजेश जी की और हेमंत जी की बात से और भाई दौलता जी की बात से कि स्थानीय स्तर का चुनाव होता है। हाँ। और व्यक्ति का अपना ये देखा जाता है। पार्टी ठीक है, कुछ लोग देखते हैं, और पार्टियां भी अपना अपना समर्थित लोग रहते ही हैं, राजनीति में होता है। मगर बहुत ज्यादा गांव में ऐसा नहीं है कि राजनीति हावी है। गांव में लोग मिल बैठ के अपने आराम से सौहार्दपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न करते हैं। इसके लिए मैं पहले बधाई दे चुका हूँ। लेकिन जैसे कि चांदना जी ने ये भी कहा कि जो हिमाचल की जनता है वो त्रस्त हो चुकी है, सत्ता पार्टी से भी और विपक्षी पार्टी बीजेपी से भी। और क्या आप और अन्य के लेकर जो उन्होंने बोला कि अन्य जो है वो इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट उनको नजर आती है, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? मुझे लगता है कि चांदना जी राजनीति के हिसाब से कुछ कह रहे हैं जी, और ठीक है। अगर जनता त्रस्त है तो वो वोट देगी। व्यक्ति विशेष जो पार्टियों के हैं, जो भी अगर पार्टियों के हैं, कोई पार्टी जब बहुत ज्यादा राजनीति अगर कर रहे हैं, हमारा मानना केवल है एडीसी और जिला परिषद तक के जो कैंडिडेट है, जो पार्टी ने जिला परिषद के समर्थित प्रत्याशी उतारे हैं, इसीलिए उतारे हैं जी। जनता अगर प्रदेश से त्रस्त है तो निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को विजयी बनाया। पहले भी नगर पंचायत परिषद में बनाया है और आगे भी बनाएंगे। बाकी तीसरी पार्टी के लिए मुझे नहीं लगता कोई स्कोप अभी है जो मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात कर दी डॉक्टर राजेश चांदना जी। हाँ जी, देखो मैं ये कहना चाहता हूँ जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन दोनों पार्टियां, दोनों जो हमारे देश प्रदेश की बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा भी और कांग्रेस भी, ये धड़ा लड्डू बांटेंगे और फिर दावे करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, आपने अभी मेरे ऊपर ये भी तंज कसा कि तीसरी पार्टी का कोई स्कोप नहीं है। देखो, समय लगता है हर चीज में, हम अपनी कोशिश में लगे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, ठीक है, हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। पर ये बात तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सरकार में इस बार डिसाइडिंग फैक्टर, जिसको आप समझते हैं अंग असेंबली, वहां तक पहुंचने की तो हम ताकत रखते हैं और कोशिश है कि इससे भी आगे जाए। बहुत बड़ा बताएगा, अभी तो बहुत टाइम है। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। बिल्कुल, तो मैडम हम भी राजनीतिक दल हैं, दो स्टेट्स में हमारी सरकार रह चुकी है, दिल्ली में हम 12 साल सत्ता में रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारा भी ऊपर से जो हमारा पूरा काम चल रहा है, पर हमारा सिस्टम कुछ हो रहा है काम पे। हमारा सिस्टम वही है कि हम लोगों के जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, गरीबों से, ये है हमारे मुद्दे जो हम लोगों के बीच में लेके जाते हैं, और वही लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जी। इसी तरह से हमारा काम चलता है। हेमंत जी, जी, इतनी बड़ी ताकत रखने का दावा आम आदमी पार्टी करती है,
मैं इसमें पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जब वो कोई इलेक्शन पार्टी सिंबल पे है ही नहीं और पंचायत लेवल तक के, तो बिल्कुल ही इसमें पार्टियों का मुझे नहीं लगता कि कोई जो भाई साहब भी कह रहे थे कि इसमें हम ये कहें कि अब ये इतनी पार्टी के जीत गए और इतनी हो गए। हाँ, जहां पे इलेक्शन सिंबल पे है वहां तो क्लियर कट ही दिखेगा सबको कि भाई ये बीजेपी आई है या कांग्रेस आ गई है या कोई दूसरी तीसरी उस तरह से आ गई है। पंचायत तक अभी वो चीजें है नहीं, बोलने की बात है, बोला जा सकता है जैसे कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको हमने उस नजर से देखना भी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, मैं रोटा जी से बड़ा शॉर्टली, क्योंकि टाइम जो है वो भी कम बचा है, बताएं कि आम आदमी पार्टी को हिमाचल कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती मानती है? रोटा जी, रोटा जी आवाज आ रही है? सिग्नल नहीं शायद। अब आ रही है आवाज? रोटा जी नहीं आ रही ना? प्यार सिंह कंवर जी, आपको आ रही है ना? जी जी, मुझे आ रही है, बोलिए। बीजेपी कितनी बड़ी चुनौती मानती है हिमाचल में आम आदमी पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी सभी जो भी दल इस प्रदेश में चुनाव लड़ रहे या लड़ने वाले, उन सबको गंभीरता से लेती है, ऐसा कुछ नहीं है जी। मगर फिर भी जनता का जो रुख हम समझ पा रहे हैं, जो अभी सामने आ रहा है, भाई चांदना जी से कुछ सच भी निकल गया कि 2 प्रदेशों में सरकार रह चुकी है, तो ये इतिहास की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से भी शायद जाने वाले हैं, ऐसा इनसे निकला है। नहीं, मैंने कहा दिल्ली में 2 बार सरकार रही है, मैंने कहा दिल्ली में 2 बार सरकार रही है हमारी, और पंजाब में मौजूद है। दिल्ली में 2 बार रही ना सर, और हम पूरी गंभीरता से दिल्ली में तो आपको पता ही है कि हमारा पत्ता कैसे साफ हुआ है इस बार, सारे जग जाहिर है ये बात। नहीं, बिल्कुल जनता ने बढ़ चढ़ कर बिल्कुल भाग लिया है, और हमारे सारे नेताओं को अंदर कर दिया गया बिना किसी आरोप के। चलो उन बातों में क्यों जाना। नहीं, वो देखो सारी दुनिया को पता है ये बात। काफी चीजें न्यायिक रूप से न्यायिक क्षेत्र में है, उसमें टिप्पणी करना ठीक नहीं है, मगर सब जनता के सामने जी, वो घरों से लेकर और सुविधाओं से लेकर सब सामने है। पर हम, ऐसा नहीं है, आपने कहा गगन जी, हम बिल्कुल प्रत्येक पार्टी को, प्रत्येक उम्मीदवार को गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी लेती है, क्योंकि वह भी अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं और जनता के बीच में मत लेने के लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इसी प्रकार जाती है जी। मगर हम सेवा में लगातार, कुछ पार्टियां केवल चुनाव लड़ने के लिए लाती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, हर पार्टी की तरफ से दावा जो किया जाता है कि जनता की सेवा के लिए वे आने चाहती हैं। फिलहाल जनता ने अब अपने वोट का इस्तेमाल करना है, पूरी ताकत जो है जनता के पास जो है हमारे देश के संविधान ने दे रखी है। अभी चुनाव नतीजे आएंगे, वो सभी तस्वीरें जो स्पष्ट हो जाएंगी। अभी 2 चरणों में चुनाव बाकी भी है। फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही।